तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिससे पक्ष हो या विपक्ष दोनों ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या एक परिवार के एक लोगों को सरकारी नौकरी दे देना संभव है। क्योंकि आंकड़े देखा जाए तो 3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना पड़ेगा और ये सोचकर सभी लोग मजबूर हो गए हैं कि क्या ये संभव है। लेकिन आरजेडी के फैन और कार्यकर्ता ये समझा रहे हैं मुड़ी में गमछी बांधकर और लाठी लेकर कि एक परिवार के एक महिला को 10,000 रुपया दे देना संभव है, जिस तरह मुफ्त में बिजली दे देना संभव है, जिस तरह बुजुर्गों को 400 से 1100 रुपया पेंशन दे देना संभव है, जिस तरह रोडों में गड्ढा खोद देना संभव है, जिस तरह बिहार में पुल बस जाना संभव है, जिस तरह बिहार में बेरोजगारी संभव है, उसी तरह बिहार में एक परिवार के एक लोगों को सरकारी नौकरी दे देना संभव है। अगर तेजस्वी यादव या सरकार ऐसी कर देती है तो बिहार से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, बिहार से पलायन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो छोटे छोटे काम करने के लिए हमें मजदूर आसानी से मिल जाते हैं, कूड़ा साफ करने के लिए मजदूर हमें आसानी से मिल जाते हैं, वह नहीं मिलेगा। उसके बाद हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ेगा। और जो बिहार मजदूर का फैक्ट्री है, जो बिहार से लोग पलायन करने के लिए दूसरे दूसरे राज्यों में जाते हैं, अब वह बंद हो जाएगा। तो सोचिए भारत में क्या होगा, मजदूरों को कितना कमी हो जाएगा। लेकिन बिहार के लोगों को सोचिए कि कितना भला होगा। देखिए, अब बिहार को इस तरह से समझिए, अगर आपको झरना देखना हो तो आप कहां जाइएगा? मेघालय जाइएगा। आपको पहाड़ देखना है तो आप कहां जाइएगा? उत्तराखंड जाइएगा। आपको मंदिर देखना हो तो कहां जाइएगा? आप असम जाइएगा। लेकिन अगर सभी जगहों का दर्शन एक बार में हो जाए तो वह जगह बिहार है। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां से अखंड भारत की सपना देखा गया था और सपना साकार हुआ था, और फिर बिहार से ही अखंड भारत का सपना साकार होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि अगर रोहतास चले जाइएगा तो झरना देख लीजिएगा, पहाड़ देख लीजिएगा, और बोधगया चल जाइएगा तो टूरिज्म का ऐसा साधन देखिएगा। आप नालंदा चल जाइएगा तो इंटरनेशनल विश्वविद्यालय देख लीजिएगा। और यह सब अगर संभव है तो ये बिहार में संभव है। अगर बिहार को टूरिज्म के लिए, टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वह सही है। लेकिन इसको कर देना इतना आसान भी नहीं है। क्यों? जिस तरह से सरकार हो या तेजस्वी यादव हो या आपको प्रशांत किशोर, ये सपना तो बड़े बड़े दिखा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमको न मुर्गा भात पर और ना ही 500 रुपया पर वोट करना है। इसके लिए हमको जो वोट करना है वह अच्छे उम्मीदवार देकर वोट करना पड़ेगा। नहीं तो ये हालात चलता रहेगा और उसके बाद जैसे ही चुनाव के दिन आएगा और उसके बाद 400 रुपया और मुर्गा भात पर वोट दीजिएगा तो यह संभव नहीं है, फिर पलायन करना पड़ेगा। आप सोचिए कि जिस तरह छठ अपने परिवार के साथ हम नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो घर के बाहर में काम करते हैं वो छठ में नहीं आ पाते हैं, और दीपावली हो या छठ हो उस तरह से हम नहीं मना पाते हैं जो दूसरे राज्यों के लोग मनाते हैं। इसके लिए ये करना संभव है, लेकिन ये करना तेजस्वी यादव के हाथ से। क्या तेजस्वी यादव ये कर सकते हैं जो संभव दिखाई नहीं दे रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।